नमस्कार दोस्तों, तारीख नोट कर लीजिए 23 अगस्त 2023। ये एक ऐसी ऐतिहासिक तारीख होगी जिस दिन दुनिया के सारे बड़े नेता भारत को बधाइयाँ देते हुए दिखेंगे और ये 100% होने ही वाला है। भारत के चंद्रयान 3 की सुपरहिट लॉन्चिंग देखकर अमेरिका हैरान है, नासा हैरान है, चीन सबसे ज़्यादा हैरान है और अब ये सभी चंद्रयान 3 की पहली लैंडिंग की तस्वीर देखकर 22 अगस्त, 23 अगस्त या फिर 24 अगस्त इन्हीं में से कोई एक तारीख होगी जिस दिन चंद्रयान 3 चंद्रमा की धरती पर लैंड करेगा और इस दिन दुनिया के सारे बड़े नेता भारत को बधाई देते हुए दिखेंगे। वह नासा जो भारत के इसरो को घिसा पिटा समझता था, वह नासा जिसने चंद्रयान 1 के द्वारा की गई पानी की खोज पर विश्वास नहीं किया था, दुनिया के वह बड़े देश जो भारत के इसरो को एक छोटी अंतरिक्ष एजेंसी मानते थे, वो सभी अब भारत को बधाई देते हुए दिखेंगे। वही नासा अब भारत के इसरो की उपलब्धियों को देखते हुए भारत को बड़ा ऑफर दे सकता है, क्योंकि नासा भी एक बहुत बड़े अंतरिक्ष कार्यक्रम को अंजाम देने वाला है, जिसको लेकर भारत के साथ भी नासा ने एक समझौता हाल ही में किया है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के ऑफिशियल विजिट पर गए थे, वह नासा जिसने भारत के चंद्रयान 1 के द्वारा चांद पर पानी की खोज को सही नहीं माना था। नासा को लगता था कि भारत के इसरो का चंद्रयान भी भला कोई पानी खोज सकता है या वो भी भला चांद पर कोई खोज कर सकता है। और उसके बाद जब भारत के चंद्रयान 1 ने चंद्रमा पर पानी होने का दावा किया तो नासा एक के बाद एक मिशन उसकी जांच के लिए भेजे, क्योंकि नासा को विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि नासा को यह लगता था कि हम वहां इंसानों को भेजकर पानी की खोज नहीं कर पाए तो इसरो वहां पर पानी की खोज कहां से कर लेगा। नासा को लगता था कि इसरो एक छोटी सी स्पेस एजेंसी है, लेकिन दोस्तों नासा की यह सोच भारत के चंद्रयान 1 ने बदल कर रख दी और अब चंद्रयान 3 के सफल लॉन्चिंग को देखकर भारत का कद और भी बड़ा हो गया है। अब नासा भारत के इसरो की उपलब्धियों को देखते हुए भारत को बड़ा ऑफर दे रहा है, क्योंकि नासा भी एक बहुत बड़े अंतरिक्ष कार्यक्रम को अंजाम देने वाला है, जिसको लेकर भारत के साथ भी नासा ने एक समझौता हाल ही में किया है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के ऑफिशियल विजिट पर गए थे। आपको नासा के इस कार्यक्रम के बारे में बताएंगे, लेकिन इससे पहले यह समझते हैं कि चांद पर ऐसा क्या है जो सभी देशों में चांद पर जाने की खलबली मची हुई है। असल में चांद के दक्षिण ध्रुव को कई मायनों में भावी चंद्र मिशनों के द्वार खोलने वाला माना जाता है। इसकी कुछ ठोस वजह हैं। पहली तो यह है कि हमेशा छाया में रहने वाले इस हिस्से में बेहद ठंडे क्रेटर्स, यानी कि वो गड्ढे जिनमें जमी हुई बर्फ हो सकती है, जो पानी के बड़े स्रोत होंगे, यहाँ जीवाश्मों का खजाना भी मिल सकता है। हीलियम 3 जैसे बहुमूल्य खनिज मिलने की आशा जताई जा रही है। 1 टन हीलियम की मौजूदा कीमत करीब $5 अरब हो सकती है। अनुमान है कि चंद्रमा से 2.5 लाख टन हीलियम 3 पृथ्वी तक ढोकर लाया जा सकता है। इसरो ने दक्षिण ध्रुव की चट्टानों में लोहे के अलावा मैग्नीशियम, कैल्शियम आदि की मौजूदगी का अंदाजा भी लगाया है। चंद्रमा को लेकर दुनिया में मची हलचल का ही नतीजा है कि अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने चंद्रमा पर दोबारा नहीं जाने की अपनी कसम तोड़ दी है। अमेरिकी मून मिशन के रूप में चंद्रमा पर इंसान को भेजने की व्यापक योजना की शुरुआत कर चुके हैं। आर्टेमिस प्रोग्राम के तहत नासा चांद पर पहली महिला व पुरुष एस्ट्रोनॉट को उतारेगा। इस कार्यक्रम का मकसद चंद्रमा की सतह को और ज्यादा जानना है। इस इंटरनेशनल सहयोग से नासा चांद पर स्थायी तौर पर मौजूद होगा। यहीं से मंगल ग्रह पर पहले मानव मिशन की तैयारी की जाएगी। इस मिशन के तहत नासा ने 8 देशों के साथ एक बहुत महत्वपूर्ण समझौता कर रखा है, जिसमें सभी देश मिलकर चंद्रमा के अन्वेषण में सहयोग करेंगे और अब यह ग्रुप 26 देशों का हो चुका है और भारत भी इस मिशन में शामिल है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिकी यात्रा के दौरान भी आर्टेमिस मिशन से इसरो को जोड़ने की योजना पर पहल हुई है। अपोलो मिशन के समय नासा के अंतरिक्ष यात्रियों समेत विज्ञान बिरादरी और पूरी दुनिया को यह लगता था कि चंद्रमा की सतह बिल्कुल सूखी है, लेकिन भारत के चंद्रयान 1 की वजह से अब सभी को पता चल गया है कि कम से कम चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर भारी मात्रा में बर्फ और भाप के रूप में पानी मौजूद हो सकता है। क्योंकि मंगल ग्रह और सुदूर अंतरिक्ष की यात्राओं के पड़ाव
और इंसानी बस्तियां बसाने के लिहाज से भी चंद्रमा को सर्वाधिक संभावना वाले अंतरिक्ष पिंड के रूप में देखा जा रहा है। इसलिए वैज्ञानिक पानी की मौजूदगी वाले इस इलाके पर दांव लगा रहे हैं। यदि वहां इंसानी बस्तियां नहीं बस सकी तो चंद्रमा पर ऐसे उपकरण लगाए जा सकेंगे जो सुदूर अंतरिक्ष की टोह लेने में हमारी मदद कर सकते हैं। साथ ही वहां मौजूद पानी को विघटित करके उससे मिलने वाले हाइड्रोजन का इस्तेमाल कर दूसरे ग्रहों तक जाने वाले रॉकेट के ईंधन के रूप में काम में लिया जा सकता है। असल में पृथ्वी से प्रक्षेपित किए जाने वाले रॉकेटों की अधिकतम ऊर्जा इस ग्रह के वायुमंडल और गुरुत्वाकर्षण के बाहर निकलने में ही खर्च हो जाती है। ऐसे में चंद्रमा के रिफ्यूलिंग स्टेशन रॉकेटों को सौर मंडल के दूसरे ग्रह तक पहुंचाने में सहायक बन सकते हैं। अमेरिका, रूस, चीन, भारत, जापान और यूरोपियन संघ की चंद्रमा के प्रति दिलचस्पी बढ़ने की एक बड़ी वजह यह भी है कि आगे चलकर चंद्रमा को दुर्लभ अंतरिक्षीय सूचनाओं के केंद्र के रूप में विकसित किया जा सकता है। यानी चंद्रमा पर पानी, खनिजों की मौजूदगी के साथ मानव रिहाइश की संभावनाओं से जुड़े जो तथ्य वहां भेजे जा रहे यानों के जरिए मिलेंगे, उनसे हमें अंतरिक्ष के जन्म से लेकर ब्रह्मांड में और आगे बढ़ने से जुड़ी वे सारी सूचनाएं मिल सकेंगी जो शायद इस पूरी सृष्टि के रहस्य खोलकर रख देगी। कुल मिलाकर भारत जिस तरह चंद्रयान, गगनयान और सूर्य के अध्ययन के लिए आदित्य मिशन आदि योजनाओं पर काम कर रहा है, उससे हमारा देश अंतरिक्ष में एक बड़ी शक्ति के रूप में उभर कर सामने आ रहा है। यह संभव है कि जिस तरह अभी गणित के शून्य पर होने वाली कोई भी बातचीत भारत के जिक्र के बिना पूरी नहीं होती, उसी तरह आगे चलकर चंद्रमा पर कोई भी वैज्ञानिक चर्चा भारत के बिना अधूरी रहेगी। उम्मीद है भारत की इस कामयाबी और इसरो की इस कामयाबी से जुड़ी हुई ये सूचना आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हैं। मिलते हैं ऐसे ही इंफॉर्मेटिव सूचना के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।